नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं हिमाचल प्रदेश के स्टेनोटाइपिस्ट एग्जाम 2017 को डिस्कस करने जा रहा हूं। यह पेपर हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर में कुल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य थे। हर प्रश्न का 1 अंक था। इस तरह से टोटल मार्क्स जो बने थे इस पेपर के वो 100 नंबर का ये पेपर था और 1 घंटे का इसमें समय अवधि थी, यानी 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस कवर करने थे। तो इस तरह से आपको काफ़ी तेज़ी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक अलग कौन सा है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, चर्च। चर्च जो है वो राइट ऑप्शन है। चर्च धर्म से संबंधित है, बाकी कोई भी धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से क्लास कक्षा श्याम पट से संबंधित है उसी तरह से सिनेमा हॉल किस चीज़ से संबंधित है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, पर्दा। जिस तरह से क्लास जो है वो ब्लैक बोर्ड से संबंधित है उसी तरह से जो सिनेमा हॉल है वो स्क्रीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, फिर भी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से परफेक्ट शब्द लिखा गया है, परफेक्ट को एक कोडिंग में लिखा गया है RGTHGEV, उसी तरह से ब्राउन शब्द का कोड क्या बनेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन आसान है, इनको ABCDEFG आप रफ पेज पर लिख लें XYZ तक और इनके ऊपर गिनती लिख लें इस तरह से 1 2 3 4। ठीक है, उल्टी तरफ से भी 1 2 3 4 आप इस तरह से लिख लें इनको। ठीक है, जब आप ये इस तरह से लिख लोगे फिर आप पढ़िएगा कि जैसे P से ये शुरू होता है, P और R में क्या रिलेशन है। ठीक है जी, P और R में PQR यानी कि एक अल्फ़ाबेट को लिखकर आपका R लिखा गया है। उसी तरह से E का अगर हम रिलेशन देखेंगे तो E के लिए यहाँ पर G लिखा गया है ना, EFG, मतलब कि E के लिए भी एक आपका अल्फ़ाबेट छोड़कर लिखा गया है। ठीक है जी, टी के लिए देख लेते हैं TUV। ठीक है, यहाँ भी एक आपका अल्फ़ाबेट छोड़कर लिखा गया। तो सारे जो यहाँ पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका जब कोडिंग की गई है तो एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ा इजी है। ब्राउन के लिए भी आप सेम चीज़ को अपनाएं, एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ते जाएं, एक एक अल्फ़ाबेट ऐड करते जाएं। बी में एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो वो डी होगा, आर का एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो वो टी हो जाएगा, एन का एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें सारे आपको सारे जितने भी इसमें वर्ड लिखे गए हैं उनको डी कोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 डी कोड करके आपको पता चल जाएगा कि यही राइट आंसर है, बाकी कोई भी आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन 1 रहेगा, ये आप खुद कैलकुलेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें डाटा इनएडिक्वेट है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप खुद सॉल्व करिए, इसमें बताइए कि क्या आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है इंग्लिश का। इंग्लिश का क्वेश्चन है कि द लायन स्प्रैंग डैश द काउ, फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लायन हमेशा अपॉन स्प्रैंग अपॉन होगा। स्प्रैंग जब भी आपका आएगा तो उसके साथ अपॉन शब्द आएगा, तो ऑप्शन ए सही है। 8th क्वेश्चन है, बी कंटेंट डैश व्हाट यू हैव। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए विद, बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। ठीक है, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड रहें जो भी आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई बेग टू डिफर डैश यू ऑन द सब्जेक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आई बेग टू डिफर विद यू ऑन द सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुअर बेगर वॉज ब्लाइंड डैश वन आई। तो ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है जी, ब्लाइंड ऑफ रहेगा, ब्लाइंड ऑफ वन आई। तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, ये इस तरह के जो हैं स्पेसिफिक से वर्ड्स हैं इनको आप रट्टा मार लें किस वर्ड के साथ क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कंट्रोवर्सी। तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, इनटू। यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी इनटू अ कंट्रोवर्सी होता है। ठीक है जी, तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस डैश द टेबल। ठीक है, कैट जो है वो अपने आप को छुपा रही है अंडर द टेबल। ठीक है, हाइडिंग फ्रॉम अस अंडर द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th एंड 14th, इसमें नियरेस्ट इन द मीनिंग जो वर्ड है वो हमें बताने हैं। तो एमनेस्टी वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग क्या होता है? ये होता है जनरल पार्डन, जनरल पार्डन। ठीक है जी, वो एमनेस्टी का शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्री, डिक्री का नियरेस्ट इन मीनिंग क्या है? डिक्री मतलब कोई ऑर्डर, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए, एन ऑर्डर बाय वन इन अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी ने जो ऑर्डर किया है। 15 16 क्वेश्चन है, इसमें अपोजिट इन मीनिंग बताना है। तो फेमस का अपोजिट क्या रहेगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑब्सक्योर, जो कि पुराना हो चुका है। 16 क्वेश्चन है, बिनाइन, बिनाइन मतलब जो अच्छा है, तो इसका अपोजिट हो गया मेलाइन यानी मेलाइनेंट, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अग्रज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता, दाता शब्द का विलोम लिखना है। इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, कृपण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण शब्द का विलोम लिखना है हमें, तो इसका विलोम शब्द होता है कुंठित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुपम का पर्यायवाची, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी अद्वितीय। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? यहाँ पर ये बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि जब आप जल्दी में क्वेश्चन कर रहे होते हैं और आपको आते भी हैं क्वेश्चन, तो आप कई बार गलती कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डी ऑप्शन आपके लिए टिक किया था, तो ये गलत है, मैंने नहीं पढ़ा नहीं था, ठीक है जी। तो जो यहाँ पर जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। रवि जो होता है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है, ये रही, ठीक है जी। तो ये इसमें आंसर नहीं रहेगा। दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची रहता है, कुंदन भी। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। बी जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है, बी राइट ऑप्शन है। जो मीठा वचन बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे मितभाषी कहा जाता है, डी राइट ऑप्शन है। शुद्ध शब्द बताना है, नीचे 4 शब्द बताए हैं, इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लक्ष्मण। सावधान का संधि विच्छेद करना है 25वें क्वेश्चन में, सावधान, इसमें राइट ऑप्शन है बी सा प्लस अवधान, ये राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें करंट इवेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पेपर में, तो ये क्वेश्चंस अभी तो रिलेवेंट नहीं रहेंगे, तो इससे लेकिन आपको आइडिया रहेगा कि करंट इवेंट्स आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से किस तरह के करंट इवेंट्स पढ़ने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर भी। 14 प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया गया था, ये पूछा है। तो ये बेंगलोर में मनाया गया था। तो अभी का प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में आप पढ़ लें थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश उत्सव महोत्सव 5 जनवरी 2017 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। प्रकाश उत्सव कहाँ? प्रकाश उत्सव यानी कि जब इनका बर्थ हुआ था श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, तो ये कहाँ कहाँ मनाया गया? ये पटना साहिब में मनाया गया, क्योंकि पटना में इनका बर्थ हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला आवासीय ट्रांसजेंडर विद्यालय देश में 15 दिसंबर 2016 को उद्घाटित हुआ, वह कहाँ अवस्थित है? तो ये जो पहला देश का आवासीय ट्रांसजेंडर विद्यालय है वो देश में भारत में कहाँ पर है? इसका राइट ऑप्शन है ए कोच्चि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को 4 दिसंबर 2016 को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए मर्कासुर से निलंबित कर दिया गया? मर्कासुर जो है वो कुछ देशों का समूह है, कमर्शियल देशों का समूह है, तो इसमें से वेनेजुएला को निकाल दिया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये करंट इवेंट्स के क्वेश्चन है, आप इनमें अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं करंट इवेंट ज़रूर पढ़िए, काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कैशलेस द्वीप संघ जो इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 13 जनवरी 2017 को घोषित किया गया है, ठीक है जी। कैशलेस द्वीप किसे घोषित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी कारांग द्वीप है। नेक्स्ट ऑप्शन है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में 25 जनवरी 2017 को निम्न में से किसने पद्म विभूषण पुरस्कार हासिल किया? तो ये पद्म, जितने भी पद्म पुरस्कार हैं करंट ईयर्स के, उनको आप पढ़ लीजिए। तो इसमें राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी मुरली मनोहर जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र शक्ति 2016 इज अ जॉइंट आर्म्ड फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है। मित्र शक्ति जो 2016 की आर्म्ड फोर्स एक्सरसाइज थी वो इंडिया और दूसरे किस देश के बीच में हुई थी? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड ड्यूरिंग 62nd फिल्म फेयर अवार्ड? फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2017 के, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्ट एक्टर कौन था? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए आमिर खान, ठीक है। तो अभी के लिए तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन करंट इवेंट्स के करंट ईयर्स के फिल्म फेयर अवार्ड्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स 2017? मिस यूनिवर्स 2017 थी, इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी आयरिस मिटनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2017? ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो भी आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के, ये चारों पढ़ लीजिएगा आप। ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, आपका फ्रेंच ओपन है, फिर उसके बाद विंबलडन है, उसके बाद आपका यूएस ओपन है। इन सभी में जो भी विजेता रहते हैं उनके बारे में आप पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करंट इवेंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक व्हाट हैपेंड टू नेताजी? ये बुक है व्हाट हैपेंड टू नेताजी। तो व्हाट हैपेंड टू नेताजी के लेखक कौन है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए अनुज धर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बीन न्यूली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई ऑन जनवरी 19 2017? सीबीआई का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया था 2017 में? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए आलोक कुमार वर्मा। अभी वर्तमान में जो भी सीबीआई का डायरेक्टर है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एशियाज क्लीनेस्ट विलेज? एशिया का क्लीनेस्ट विलेज कौन सा है? तो इसमें है मावली नोंग गाँव है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट,
ठीक है। ICJ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है हेग, द नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज एट, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम में है, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है? ये है द ग्लोबल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग द फाइट अगेंस्ट करप्शन। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल है ये एक संस्था है जो कि करप्शन के खिलाफ लड़ती है, ठीक है, और ये इसमें एक इंडेक्स भी जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसलेटेड द नेशनल सॉन्ग इनटू इंग्लिश, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ठीक है जी, उसे किसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है? तो यह अरबिंदो घोष। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में आप अंतर याद रखिएगा, ठीक है जी। राष्ट्रीय गान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है, और इनके रचयिता भी अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ फेमस बुक दास कैपिटल, दास कैपिटल के ऑथर कौन है? दास कैपिटल बुक जो बड़ी फेमस है, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो भी आपका सोशलिज्म कम्युनलिज्म जो है उसके जनक माने जाते हैं, कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल एक बहुत ही फेमस बुक है। CDMA स्टैंड्स फॉर, CDMA ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया गया। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है जी, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूट बाय विच कंट्री? ठीक है जी, नोबेल प्राइज जो है वो किस कंट्री के द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नॉट अवार्डेड भारत रत्न? निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव को भारत रत्न नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुटबॉल प्लेयर? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो फुटबॉल प्लेयर है? ठीक है जी, ये आप याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये सारे प्लेयर्स हैं अलग अलग। तो इसमें है निकोलस अलेंका जो है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस कप किस चीज़ से एसोसिएटेड है? थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। ये तो अब ज़रूरी पढ़ के रखिएगा, जो भी कप्स हैं अलग अलग किस किस गेम से संबंधित है, ये यहाँ से क्वेश्चन एक आध पूछा जाता है हर दूसरे तीसरे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो एक ट्रैवलर था, ट्रैवल्ड थ्रू इंडिया, चाइना एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक है जी, ये मार्को पोलो इंडिया, चाइना और एशिया के अलग अलग पार्ट्स में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन। ठीक है, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम जो है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द फेमस तवांग मोनेस्ट्री? तवांग मोनेस्ट्री बहुत फेमस है, ठीक है जी, डिस्प्यूटेड एरिया है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसे चाइना इसको क्लेम करता है कि ये उनकी टेरिटरी में है, भारत क्लेम करता है ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, डंकन पैसेज है, ठीक है जी, पानी में एक पैसेज है, वो दो आइलैंड्स के बीच में है, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हीराकुंड डैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स? ठीक है, ये भी करंट इवेंट्स का क्वेश्चन आ गया कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो गोल्ड कोस्ट में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में। अभी आपको नेक्स्ट आने वाली जो गेम्स हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाब्लो पिकासो इज द फेमस पेंटर वाज। ठीक है, पाब्लो पिकासो थे एक फेमस पेंटर थे, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये स्पेन के स्पेनिश थे। नेक्स्ट है सियाचिन इज लोकेटेड इन, सियाचिन कहाँ लोकेटेड है? ये कराकोरम रेंज में लोकेटेड है। ठीक है, शिवालिक रेंज जो है ये सबसे निचली रेंज है, ये इतनी हाइट पर नहीं है, तो यहाँ तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता सियाचिन का। ठीक है जी, मिड हिमालयन रेंज में भी ये नहीं हो सकता है। हालांकि यहाँ पर आपका जो है कराकोरम रेंज है, कराकोरम रेंज जो हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन रेंज और कराकोरम रेंज ये दोनों ही आपका थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज टू, अंत्योदय प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, गरीबों का उत्थान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मिता एक विद्यार्थी ट्रैकिंग प्रणाली कार्यक्रम है जिसे डैश मंत्रालय ने आरंभ किया है। अस्मिता जो है
क्या है? अस्मिता है विद्यार्थी ट्रैकिंग प्रणाली, और इसे किस मंत्रालय ने आरंभ किया है? ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लिस्ट इज थ्रेटन्ड स्पीशीज, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज इज रिलीज बाय। ये भी आपका बहुत मोटा सा क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए कि रेड लिस्ट इशू की जाती है, कौन इशू करता है इसे? IUCN। इसमें नाम दिए होते हैं जो भी थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, अगर स्पेशल बात स्पेसिफिक वर्ड है तो वो एंडेंजर्ड, संकटासन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकृषि एक एप्लीकेशन है जिसे विकसित किया गया है, इसे TCS ने विकसित किया गया है मकृषि एप्लीकेशन को, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BT सीड, BT सीड्स किसी से संबंधित है? ये है राइट ऑप्शन ए है, BT कॉटन सीड, ठीक है, BT कॉटन सीड है, ये हाइब्रिड सीड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नैनो टेक्नोलॉजी इन अदर वर्ड्स इज। नैनो टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है दूसरे शब्दों में? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, एटॉमिक इंजीनियरिंग। नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत नैनो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिन पर रिसर्च की जाती है, ठीक है, जिनको यूज़ में लाया जाता है अलग अलग काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कुड बी द कॉज ऑफ। विटामिन के जो है वो किस चीज़ का कारण बन सकता है? ठीक है जी, तो इसमें है रक्तस्राव का। अगर आप विटामिन के की कमी है किसी में तो उसका जो है रक्त जो है वो बहने लगता है, ज़्यादा जमता नहीं है खून, ठीक है जी, घाव जल्दी से भरता नहीं है, जो भी कट लगा है वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोजीन का संबंध है। ऑन्कोजीन जो है वो कैंसर की स्टडी से संबंधित है, ऑन्कोजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिहंत इज द नेम ऑफ। अरिहंत किस चीज़ का नाम है? तो इसमें जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है, अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सबमरीन है अरिहंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड इन। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कहाँ पर होता है? इसका अंतरिक्ष शटल में होता है, जहाँ पर ये बहुत कम टेम्परेचर में भी काम कर सकता है क्रायोजेनिक इंजन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द फर्स्ट साइबर पुलिस स्टेशन इन इंडिया। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? ये बेंगलोर में हुआ है। बेंगलोर जो है आपका सिल्क वैली है, ठीक है जी, यहाँ पर जो है IT एक्ट में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है बेंगलोर में, तो यहाँ पर पहला साइबर पुलिस स्टेशन खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर से संबंधित आपका क्वेश्चन है, तो इसमें जावा है राइट ऑप्शन। जावा एक लैंग्वेज है, जबकि लिनक्स विंडोज़ यूनिक्स ये सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि लिनक्स भी अपने आप में कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन क्लियर है यहाँ पर जो जावा है वो लैंग्वेज ही है, वो किसी भी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के आसपास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज़ नॉट द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अलग अलग जनरेशन है लैंग्वेजेस की, ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, तो इसमें थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है जिसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं? तो वो है मैटलैब, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ़ इट डज नॉट हैव द। ठीक है, कंप्यूटर बूट मतलब कि स्टार्ट नहीं होगा कंप्यूटर अगर उसके अंदर क्या है, नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता, उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी कि किस तरह से चलना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वेब कैम। वेब कैम का क्या पर्पस रहता है? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, टू एक्ट एज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस की तरह ये काम करता है, आपकी फ़ोटो खींचता है, वो इनपुट करता है और दूसरी जगह जगह दिखाता है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर कौन है? आपका सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन के बोर्ड के मैं बहुत सारे पेपर्स देख चुका हूँ जिनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मैक्स इज सेलिब्रेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, वाई मैक्स इज रिलेटेड, वाई मैक्स जो है वो किसी से रिलेटेड है? तो ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वाई मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो पूछे गए हैं, उनमें पूछा गया कि सबसे कॉमन कौन सा है, तो इसमें राइट ऑप्शन है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये गूगल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है एंड्रॉयड सिस्टम जो है। एंड्रॉयड आपके पास जितने भी मोबाइल हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं अलग अलग, तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में यूज़ हो रहा है वो है
एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है मोबाइल में वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एप्पल के मोबाइल फ़ोन हैं उनमें iOS आप याद रखिएगा, एप्पल के जितने मोबाइल फ़ोन हैं उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है जी। इसी तरह से आपके और भी बहुत सारे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है जी, वो आप याद रखिएगा, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट है उनमें विंडोज़ यूज़ होता है, ठीक है। सिम्बियन जो है, सिम्बियन नोकिया में आपका यूज़ होता था, ये तो अब बाहर ही हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया, किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी इशू किए हैं। लॉर्ड रिपन के बारे में आप पढ़िए, सारी चीज़ें पढ़िएगा, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक कहा जाता है, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं बनाई गई है, वो कौन सी है निम्नलिखित में से? तो ये है नीति आयोग। नीति आयोग राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सभी जितने भी आपका यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, इन सभी का प्रावधान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही किया गया कि ये बॉडीज़ होंगी, जबकि नीति आयोग का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं बताया गया कि नीति आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी times has financial commission been declared financial emergency been declared in India so far। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? आर्टिकल 360 याद रखिएगा, ये इमरजेंसीज के बारे में आप याद रखिए कौन कौन सी होती है। आर्टिकल 360 में लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, के बारे ये आर्टिकल ही पूछ लिया जाता है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक कभी भी लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल डील विद विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त बिल किस अमेंडमेंट से संबंधित है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये है 116th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, राजकोषीय नीति का संदर्भ किस चीज़ से है? सरकार की राजस्व तथा व्यय नीति से, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है ये किसने दिया था? इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हसरत मोहिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एनल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन जो था वो किसने रद्द किया था? 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये घोषणा की गई थी बंगाल के विभाजन की, लेकिन इसे रद्द किसने किया था, किसके टाइम पर? यह लॉर्ड हार्डिंग टू। लॉर्ड हार्डिंग टू 1911 में, और इन्हीं के टाइम पर जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी कैपिटल इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंड बाय। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे पेपर्स में पूछा जाता है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसमें राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, इन विच उपनिषद इज मेंशनड सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये है राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, मुंडुका उपनिषद। ये भी क्वेश्चन कई पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटका। त्रिपिटका जो है वो उसका संबंध किस चीज़ से है? ये एक टेक्स्ट है, ठीक है जी, तो इसका संबंध है बुद्धिज़्म से। इसमें बुद्ध के बारे में बताया गया है त्रिपिटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH7 कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। NH7 जो है लॉन्गेस्ट NH है, तो ये वाराणसी टू कन्याकुमारी चलता है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर। भारत का पहला सेंसस कब हुआ था? पहली जनगणना कब हुई थी? ये है 1872 में, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, अगर तो सिंपली पूछ लिया जाता कि पहला सेंसस कब हुआ तो वो 1872 में हुआ था, लेकिन अगर पूछा जाता कि रेगुलर सेंसस कब शुरू हुआ था तो वो है 1881, ठीक है, ये याद रखिए। और ये उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, वाइस राय कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा, उनके नाम भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर लोकेटेड। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर कहाँ पर लोकेटेड है? ये कांगड़ा में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन HP इज सिचुएटेड एट। ठीक है, NIT कहाँ पर स्थित है? ये है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, हमीरपुर में है इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की जनगणना के अनुसार है 123, और भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी भी आप याद रखिएगा, भारत की 382 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑन विच डेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला केम इनटू एग्जिस्टेंस? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है शिमला की वो कब बनी थी? वो 1 सितंबर 1970 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट? लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? ये है चंबा में। बी ऑप्शन, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन एचपी? ठीक है जी, असेंबली इलेक्शन हिमाचल में किस साल हुए थे सबसे पहले? ये 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोची इज़ मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन? गोची जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है? वो है भागा वैली। ठीक है जी, चंद्रा भागा वैली जो है आपकी, जो कि चिनाब की चंद्रा वैली, चंद्रा नदी है और भागा नदी है, मिलकर चिनाब बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक हिमाचल प्रदेश परिचय इज रिटन बाय? हिमाचल प्रदेश परिचय बुक जो है वो किसने लिखी है? उसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, देवराज शर्मा। तो ये बुक से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बुक्स हैं 20-25, वो आप उनके ऑथर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज फेमस फॉर? काठगढ़ में क्या है? एक शिवलिंग है, काफ़ी हाइट है उसकी, तो काठगढ़ के बारे में पूछ लिया जाता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करछम वांगतू इज अक्रॉस द रिवर? करछम वांगतू जो प्रोजेक्ट है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये सतलुज नदी पर है। ठीक है जी, किन्नौर में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन लाइमस्टोन? कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाइमस्टोन जहाँ भरपूर पाया जाता है? तो ये राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खनन होता है, लीगल इलीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ हिंदूज इन 12th सेंचुरी? 12th सेंचुरीज में हिंदू किंगडम की स्थापना किसने की थी? तो अजय चंद है इसमें राइट ऑप्शन सी। हर्षवर्धन वगैरह जो है ये तो नहीं होंगे, ठीक है, ये काफ़ी पहले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज हिमाचल प्रदेश मेड अ यूनियन टेरिटरी? हिमाचल प्रदेश को किस साल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था? तो ये है 1956 में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बना बीच में कुछ टाइम के लिए हिमाचल प्रदेश। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है जी, 100 क्वेश्चन थे। एचपी का जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोटाइपिस्ट का 2017 में हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।